बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो शीर्षक लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ, उस शीर्षक को मैंने लिया है भगवान बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ से। और इस समय इस अध्याय में हम समझ रहे हैं कि पुनर्जन्म क्या है, क्योंकि जो भगवान बुद्ध का सिद्धांत है वह अनात्मवाद का है, यानी कि आत्मा नहीं है। तो जब आत्मा ही नहीं है तो पुनर्जन्म किसका होता है? तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि पुनर्जन्म को समझाते हुए भगवान बुद्ध ने इस प्रश्न को दो भागों में विभक्त कर दिया। पहला तो यह कि पुनर्जन्म किस चीज का, और दूसरा यह कि पुनर्जन्म किस व्यक्ति का। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि पुनर्जन्म किस चीज का होता है। यदि आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो कृपया उन्हें देखें, तभी आप इस वीडियो को और अच्छी तरह से समझ सकेंगे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मृत्यु क्या है, मृत्यु किसे कहते हैं और इसका पुनर्जन्म से क्या लेना और देना है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, और यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। साथ ही साथ आज हम इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि एक मृत व्यक्ति और एक ध्यानी व्यक्ति के बीच क्या अंतर है। एक समय जब भगवान बुद्ध श्रावस्ती में अनाथपिंडक के जेतवाराम में ठहरे थे, तो महाकोटित ध्यान कर चुकने पर सारिपुत्र के पास गए और उनसे कुछ प्रश्न को स्पष्ट कर देने की प्रार्थना की, जो उन्हें काफी हैरान कर रहे थे। उन प्रश्नों में एक प्रश्न यह था कि प्रथम ध्यान की प्राप्ति होने पर कितने संयोजनों का प्रहार होता है, और प्रथम ध्यान में कौन कौन से अंग शेष रहते हैं। जब महाकोटित ने सारिपुत्र से यह प्रश्न पूछे तो सारिपुत्र का उत्तर था, दोनों के 5-5 काम, छंद, व्यापाद, थिन्न मिद्द यानी कि आलस्य, उद्च, कक्रिय तथा विचिकित्सा का प्रहार हो जाता है। वितर्क, विचार, प्रीति, सुख तथा एकाग्रता शेष रहते हैं। महाकोटित ने फिर से प्रश्न किया, चक्षु, श्रोत, घ्राण, जीवा और स्पर्श, इन 5 इंद्रियों को ले। प्रत्येक का विषय पृथक है, प्रत्येक के क्षेत्र पृथक है, प्रत्येक एक दूसरी इंद्रियां से पृथक है और स्पष्ट रूप से पृथक है। इनका अंतिम आधार क्या है? कौन है जो 5 इंद्रियों के विषयों और क्षेत्रों का उपभोग करता है? तब सारिपुत्र ने कहा, मन ही है जो इन सभी 5 इंद्रियों के विषयों और क्षेत्रों का उपभोग करता है। फिर महाकोटिक ने फिर से प्रश्न किया, ये 5 इंद्रियां किस पर निर्भर करती हैं? सारिपुत्र का उत्तर था कि ये 5 इंद्रियां चेतना यानी कि जो जीवित इंद्रियां हैं उन पर निर्भर करती हैं। फिर महाकोटिक ने पूछा, फिर चेतना किस पर निर्भर करती है? तो सारिपुत्र का उत्तर था कि चेतना उसड़ता पर निर्भर करती है। फिर महाकोटिक ने प्रश्न किया, फिर उसड़ता किस पर निर्भर करती है? सारिपुत्र ने कहा, उसड़ता चेतना पर निर्भर करती है। फिर महाकोटिक ने फिर से प्रश्न किया, आप कहते हैं कि चेतना उसड़ता पर निर्भर करती है और उसड़ता चेतना पर निर्भर
करती है। इसका ठीक ठीक क्या अर्थ समझा जाए, कृपया मुझे समझाइए। सारिपुत्र ने कहा, एक उदाहरण द्वारा मैं आपको इसे समझाता हूँ। जैसे एक प्रदीप के प्रकाश से प्रदीप की लौ प्रकट होती है और प्रदीप की लौ से प्रदीप का प्रकाश प्रकट होता है। उसी प्रकार चेतना उसरता पर निर्भर करती है और उसरता चेतना पर निर्भर करती है। जब महाकुठिक ने यह बात सुनी तो महाकुठिक ने कहा, ऐसी कितनी चीजें हैं जिनसे मुक्त होने पर ही शरीर मरा हुआ समझा जाकर सूखे कांट की तरह फेंक दिया जाता है। सारिपुत्र ने उत्तर दिया, जीवित इंद्रियां, उसरता और विज्ञान, यही वे चीज हैं जिनके क्षय हो जाने पर किसी भी जीवित इंसान को मरा हुआ समझा जाता है और उसे सूखे कांट की तरह फेंक दिया जाता है। तब महाकुठिक ने आगे प्रश्न किया, मृत्यु देह में और उस ध्यानी भिक्षुक में जिसने संज्ञा और वेदना का निरोध कर रखा है, इन दोनों में क्या अंतर है? सारिपुत्र ने इसका जवाब देते हुए कहा, मृत्यु देह में न केवल शरीर, वाणी और मन की क्रिया शांत हो जाती है, बल्कि मृत्यु देह में जीवित इंद्रियां भी नहीं रहती, उसरता भी नहीं रहती तथा इंद्रियों का भी मूलच्छेद हो जाता है, जबकि ध्यानी भिक्षुक की चेतना बनी रहती है, उसरता बनी रहती है तथा इंद्रियां भी बनी रहती हैं। हाँ, श्वास प्रश्वास बंद हो जाता है, इंद्रियों की वितर्क विचार संज्ञा आदि क्रियाएं शांत हो जाती हैं। संभवतः यह मृत्यु या उच्छेद की सार्वत्रिक श्रेष्ठ तथा सर्वाधिक संपूर्ण व्याख्या है। इस संवाद में केवल एक कड़ी की कमी है कि महाकुठिक को चाहिए था कि वह सारिपुत्र से यह भी पूछते कि उसरता से क्या मतलब है, यानी कि उसुरता क्या है। सारिपुत्र ने क्या उत्तर दिया होता, इसकी कल्पना आसान नहीं, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि उसरता का मतलब है शक्ति। वह शक्ति जो इस पूरे ब्रह्मांड को संचालित कर रही है, शक्ति यानी कि एक ऊर्जा जो प्रत्येक जगह विख्यात है। इस तरह से यदि उत्तर को थोड़ा अधिक स्पष्ट कर दिया जाए तो इस प्रश्न का कि मरने पर क्या होता है, यही उत्तर हो सकता है कि शरीर शक्ति उत्पन्न कर देना बंद कर देता है। तो मृत्यु क्या है? मृत्यु किसे कहते हैं? तो मृत्यु वही है जब यह शरीर है, जब यह शक्ति को उत्पन्न करना बंद कर देता है, इसकी सारी क्रियाएं शांत हो जाती हैं, तभी मृत्यु होती है और तभी किसी प्राणी को मृत्यु घोषित कर दिया जाता है। लेकिन यह तो केवल उत्तर का एक हिस्सा ही है, क्योंकि मृत्यु का मतलब यह भी है कि शरीर में जो शक्ति निकल कर गई है वह उस सारे शक्ति समूह के साथ मिलकर एक हो गई जो विश्व में संचार कर रही है। हमने अपने पिछले वीडियो में देखा कि भगवान बुद्ध ने कहा है कि यह जो शरीर है यह 4 महाभूतों से बना हुआ है, पृथ्वी, अग्नि, जल और वायु। और जब भी किसी व्यक्ति का मरण होता है, कोई भी प्राणी मृत्यु को प्राप्त होता है, तो जो भौतिक पदार्थ है वे मरते नहीं हैं। जैसे यह जड़ रूपी शरीर है, यह मिट्टी से बना है। जो तरल पदार्थ है जैसे कि खून, पेशाब, जल पदार्थ हैं। जो ताप है शरीर के अंदर वे अग्नि पदार्थ है। और जो सांस हम लेते हैं, जो गैस, एसिडिटी जैसी समस्याएं होती हैं, वे सभी वायु पदार्थ है।
तो जब भी किसी इंसान की मृत्यु होती है या किसी भी प्राणी की मृत्यु होती है, तो जो यह भौतिक पदार्थ है वे जाकर आकाश में जो समान भौतिक पदार्थ सामूहिक रूप से विद्यमान हैं वे उनमें मिल जाते हैं। यानी कि जो भौतिक पदार्थ है वो कभी भी खत्म नहीं होते हैं। और आकाश में जो भौतिक पदार्थ सामूहिक रूप से विद्यमान है उसमें मिल जाते हैं। और जब ये सारे तत्व एक साथ इकट्ठे आते हैं तो फिर से किसी नए प्राणी का पुनर्जन्म होता है। लेकिन यह वही प्राणी नहीं होता है जो अपने पिछले जन्म में मृत्यु को प्राप्त होता है, क्योंकि यह एक नई ऊर्जा होती है, यह एक नई शक्ति होती है और यह परिवर्तित हो जाती है। तो हम यह नहीं कह सकते कि जो अपने पिछले जन्म में मृत्यु को प्राप्त हुआ था उसने ही दोबारा से पुनर्जन्म लिया है, क्योंकि सब कुछ परिवर्तनशील है और सब कुछ परिवर्तित हो जाता है। और यही मृत्यु है और मृत्यु के बाद होने वाले पुनर्जन्म है, जिसके लिए किसी शाश्वत आत्मा की जरूरत नहीं है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने आत्मा के अस्तित्व को अस्वीकार कर दिया। इसीलिए मृत्यु के दो अर्थ है। एक तो इसका अर्थ है कि नई शक्ति की उत्पत्ति रुक जाना, दूसरी ओर इसका अर्थ है कि विश्व में जो शक्ति पुंज संचरण कर रहा है उसमें कुछ वृद्धि हो जाना। संभवतः मृत्यु के इन दोनों पहलुओं के कारण भगवान बुद्ध ने कहा कि वे उच्छेदवादी नहीं हैं। जहां तक आत्मा की बात है वे उच्छेदवादी हैं, किंतु जहां नाम रूप की बात है वे उच्छेदवादी नहीं थे। उच्छेदवादी का मतलब होता है कि मृत्यु के बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता है। तो भगवान बुद्ध उच्छेदवादी तो थे नहीं, क्योंकि उन्होंने पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार किया था। लेकिन जहां तक आत्मा की बात है तो आत्मा के विषय में वे उच्छेदवादी थे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आत्मा के बारे में वे क्यों उच्छेदवादी थे, क्योंकि आत्मा जैसा कोई पदार्थ है नहीं और जो पुनर्जन्म होता है वे नाना प्रकार के भौतिक पदार्थों का मिलन होकर एक नया जन्म होता है। इस व्याख्या को स्वीकार कर लेने पर यह समझना कठिन नहीं है कि भगवान बुद्ध ने ऐसा क्यों कहा कि वे उच्छेदवादी नहीं हैं। वे नाम रूप की पुनर्उत्पत्ति में विश्वास रखते थे, आत्मा के पुनर्जन्म में नहीं। इस प्रकार व्याख्यात होने पर भगवान बुद्ध का मत वर्तमान विज्ञान के सर्वथा अनुकूल है। केवल इसी अर्थ में कहा जा सकता है कि भगवान बुद्ध पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। शक्ति कभी शून्य में परिणित नहीं होती। विज्ञान का यह पक्का सिद्धांत है। यदि मृत्यु का यह अर्थ किया जाए कि मृत्यु के अनंतर कुछ नहीं रहता तो यह बात विज्ञान के विरुद्ध होगी, क्योंकि इसका मतलब यह होगा कि सामूहिक रूप से शक्ति में सातत्य नहीं है। यही एक ऐसा तरीका है जिससे पुनर्जन्म संबंधित दुविधा का अंत हो सकता है। तो हमने इस वीडियो में जाना कि मृत्यु क्या है, हमने इस वीडियो में जाना कि बिना आत्मा के पुनर्जन्म कैसे होता है, और हमने इस वीडियो में जाना कि एक मृत व्यक्ति और एक ध्यानी व्यक्ति में क्या अंतर है। मृत देह में न केवल शरीर, वाणी और मन की क्रिया शांत हो जाती है, बल्कि जो चेतना है वह भी नहीं रहती है, उसरता भी नहीं रहती है, और जो इंद्रियां हैं उसका मूलोच्छेद हो जाता है। यानी कि जो इंद्रियां हैं वह नष्ट हो जाती हैं, जबकि जो ध्यानी भिक्षुक होता है
उसकी चेतना बनी रहती है, उसकी उसरता बनी रहती है तथा इंद्रियां भी बनी रहती हैं। उनमें बस यह फर्क है कि जो इंद्रियों का वितर्क, विचार, संज्ञा आदि क्रियाएं हैं वे सभी शांत हो जाती हैं। तो आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।